Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ramsha Fatima Osman Pathan and you are listening to me on Allah Ki Deen Zindagi. So in previous video we are already knew about the information of Islamic concept of life and the importance of life. So today we have to know the importance of Aqaid. Before starting the new topics of Islam, we have to know the what is Aqaid. Aqaid क्या है? अक़ाइद ये है कि आदमी जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन रखता है इनको अक़ाइद कहते हैं। इस्लाम में अक़ाइद की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बल्कि दीन की बुनियाद ही अक़ाइद पर रखी गई है। अक़ीदा एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसमें ज़रा बराबर भी कमी व ज़्यादती की गुंजाइश नहीं। थोड़ा सा तसल्जुल भी बड़े खसारे और नुकसान का बायस होता है। अक़ाइद का अमाल से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह के यहाँ अक़ाइद की दुरुस्तगी के बगैर कबूल नहीं होता। और यही वजह है कि जब भी किसी कौम के अक़ाइद में फ़साद और बिगाड़ पैदा हुआ तो इनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल को मबूस फरमाया। सारे पैगंबरों ने अपनी कौम को अक़ाइद दुरुस्त करने और सही अक़ीदे पर मजबूती के साथ जमे रहने की दावत दी। कुरान व हदीस में भी अक़ाइद के मुतालिक़ बातें इंतहाई वज़ाहत के साथ और बड़े मुअस्सर अंदाज में बयान की गई हैं, जैसे अल्लाह की हिदायत और इसके ज़ात व सिफ़ात पर ईमान लाना और आसमानी किताबों और रसूलों के बरहक़ होने का यकीन रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने और कुरान के आखिरी आसमानी किताब होने का अक़ीदा रखना और फ़रिश्तों और आखिरत के दिन पर ईमान लाना। एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह पर ईमान रखो और इसके रसूलों पर और इसकी किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारी है और हर इस किताब पर जो इसने पहले उतारी थी। Only Allah can turn a mess into a message, a test into a testimony, and trial into a triumph, and victim into a victory. So never stress on what you can't control and never worry about what isn't yours, because Allah knows best for you and Allah is always listening. It's you who is not talking. सो ट्रस्ट इन अल्लाह। और एक अल्लाह ही है जिस पर भरोसा करने से अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है और जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंडी देता है, बेशक वही खुदा हर परेशानी के बाद खुशियाँ भी देता है। और एक हदीस में है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे तो एक शख्स ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मुझे बताइए ईमान क्या है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह को और इसके फ़रिश्तों को और इसकी किताबों को और इसके रसूल को और क़यामत के दिन को हक़ जानो, हक़ मानो और अच्छी बुरी तकदीर को भी हक़ जानो और हक़ मानो। So fill your heart with Iman and it will become the most peaceful place on earth. And Allah knows of your every tear, every sigh, and never no one knows how you feel, but the one who created you knows everything. मेरे हर नामुमकिन के ख़याल को एक तेरा ही कुन का सहारा है मौला। Never ever leave hope from two things, mercy of Allah and power of dua. Good things comes to those who waits. और अगर कोई शख्स अल्लाह को ना माने और इसके साथ कुफ्र व शिर्क करे या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल तस्लीम ना करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी तरह से नबी के आने का अक़ीदा रखे तो फिर वो शख्स चाहे जितना भी अच्छा काम करे अल्लाह ताला के यहाँ बदले का मुस्तहिक़ नहीं होगा और इसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अक़ाइद पर पूरी मजबूती के साथ जमे रहने और इनको अपने दिल में बिठा लेने की ज़रूरत है ताकि हमारा ईमान दुरुस्त रहे और अल्लाह के नज़दीक हमारा अमल कबूल हो और फिर हमें इसका बेहतरीन बदला नसीब हो। इफ़ अल्लाह इज़ ऑलवेज़ ऑन योर माइंड, ईमान विल ऑलवेज़ बी इन योर हार्ट। अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह का मददगार होना ही हमारे लिए काफ़ी है। ही विल नेवर लेट यू डाउन। Inshallah everything will be alright, maybe not now but soon. If you like this video, so hit like the button, and if you want to knowing more information on my channel about Islam, so don't forget to subscribe and share this video more and more for Sadaqah Jariyah. Allah Hafiz.